आज की तारीख है 20 मार्च 2026 और दिन है शुक्रवार। चलिए आज की हम खबरों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप किस क्षेत्र से इस खबर को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे आपके आसपास की भी खबरों को हम आप तक पहुंचा सकें। खबर पारा हमीदपुर हत्याकांड मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसमें भतीजे ने ही की थी चाची की हत्या और अपने भाई की हत्या। अंतु के पारा हमीदपुर में रविवार रात हुई महिला और उसके 14 साल के बेटे की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सोमवार सुबह दोनों के शव निर्माणाधीन मकान में चारपाई पर मिले थे। महिला से प्रेम करने वाले चचेरे जेठ के बेटे ने किसी और से बात करने पर कुदाल से उसकी हत्या कर दी। बेटा जग गया तो उसे भी मार डाला खुद को बचाने के लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने पुलिस लाइन स्थित शाही कॉम्प्लेक्स में पत्रकारों को बताया कि महिला और उसके बेटे का शव मिलने के बाद बेटी ने जमीन के विवाद के चलते पड़ोसी वकील सहित 5 लोगों को नामजद करते हुए हत्या का केस दर्ज कराया था। पुलिस को महिला के चचेरे जेठ रणजीत मौर्य के बेटे रण बहादुर मौर्य की भूमिका संदिग्ध लगी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और लेकिन करीबी रिश्ता होने के कारण मृतका की बेटियां उसे छोड़वाने के दबाव बनाती रही। वहीं आपको बता दें, बुधवार को मृतका और उसके बेटे के अंतिम संस्कार के बाद रण बहादुर से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कहा हत्या की बात स्वीकार की। बताया कि राणा बहादुर का महिला से 3 साल से प्रेम संबंध था, यानी कि अपनी चाची से। इसके बावजूद भी वह कई लोगों से बात करती थी। कई बार मना करने के बाद भी वह मान नहीं रही थी, जबकि महिला और उसके पूरे परिवार का खर्च उठा रहा था। रात को वह उसके घर में गया तो वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसे गुस्सा आया और फिर उसने कुदाल से मारकर हत्या कर दी। ये अंतु थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है पारा हमीदपुर। उसमें 16 तारीख को एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें मां और बेटे की घर पे ही सिर में जो चोट मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। तो इसमें हमारी जो टीम्स हैं, एसओजी की टीम्स और थाने की टीम अनावरण के लिए लगी थी और इस घटना का पुलिस के द्वारा इसमें सफल अनावरण किया गया है। इसमें जो अभियुक्त है रण बहादुर, जो कि इसका जो मृतका थी इसका भतीजा भी लगता था, उसके द्वारा ही ये मर्डर की जो घटना है वो कारित की गई थी। और इसके पीछे इसका मेन मोटिव ये था कि इसके उस महिला के साथ संबंध थे और वो महिला जो मृतका है वो किसी और से बात करने लग गई थी इसी बात से। और जिस दिन ये शाम के टाइम में, जिसमें रात में इसने घटना की है, 10:30 बजे ये पहले मिलने गया था महिला से और उसके बच्चे से। उसी टाइम पे इसने देखा कि वो किसी और से बात कर रही है वीडियो कॉल पे। तो तभी इसकी उस टाइम पे इससे बहस हुई और जब बाद में थोड़ी देर इसने बाहर वेट किया और जब वो लेट गए थे दोनों, उसकी मां और बेटा, तब अंदर जाके इसने कुदाल से उनके सिर में चोट मार के उनकी दोनों की हत्या की। उसके बाद पूर्व से सुनियोजित तरीके से इसने मॉर्निंग में यहाँ चिलबिला मंडी में अपना जो कृषि का इसका जो सामान था सेल, वो बेचने के लिए यहाँ पे आया। और फिर जो नौकर थे जो शटरिंग का काम कर रहे थे, मजदूर थे, उनको इसने कॉल करके बताया कि वहां जाके उस महिला के घर में जाकर उससे बात कर लें, देखें उसको, ताकि ये जब उसको कोई भी उसकी बॉडी को सपोर्ट करे तो उस टाइम पे इसकी गांव में मौजूदगी ना रहे। तो इस तरह से इसने पूरा प्लानिंग के तहत ये जो मर्डर है ये किया था और अवैध संबंधों के चलते इसने ये घटना कारित की। सर, ये बेटियों का क्या रोल है इसमें? देखिए, इसमें अभी तक की इसमें पूछताछ में जो मेन जो घटना जो कारित की गई है वो रण बहादुर के द्वारा ही की गई है। बट इसमें प्लानिंग में या एग्जीक्यूशन में या असिस्टेंस में और कौन लोग इन्वॉल्व थे वो विवेचना भी प्रचलित है इसमें। और जो भी लोग इसमें अन्य भी ऐसे किसी भी की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध भी हम कार्रवाई सुनिश्चित। वहीं अगली खबर की बात करें तो साथ रहने की जिद पर प्रेमी ने की थी गर्भवती विवाहिता की हत्या, जिसके बाद पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि शादी के बाद पहली होली पर मायके आई गर्भवती युवती को उसके प्रेमी ने हत्या कर शव नहर में फेंक दिया था। प्रेमी की शादी तय होने लगी तो युवती साथ रहने की जिद करने लगी। प्रेमी ने समझाने का प्रयास किया पर वह मारपीट करने लगी। प्रेमी ने टायर के गोदाम में उसकी हत्या कर और रात को शव कार से ले जाकर संग्रामगढ़ इलाके में नहर में फेंक दिया। एसपी दीपक भूकर ने गुरुवार दोपहर पुलिस लाइन स्थित शही कॉम्प्लेक्स में पत्रकारों से बताया कि लालगंज कोतवाली के मनगढ़ बेलहा निवासी 25 वर्षीय युवती की 1 साल पहले रायबरेली में हुई थी शादी।
वह इस बीच अपने मायके आई और 15 मार्च को अल्ट्रासाउंड कराने की बात कहकर लालगंज के लिए निकली, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। मंगलवार को संग्रामगढ़ के अशोगी गांव के पास नरई नहर के पास उसका शव पाया गया। मोबाइल कॉल डिटेल से पता चला कि उसने शांगीपुर निवासी अनुज सिंह से बात की थी। वहीं आपको बता दें, अनुज लालगंज में टायर बेचने के साथ अलाइनमेंट का काम करता है। छानबीन के दौरान सीसीटीवी में युवती अनुज के साथ जाते हुए दिखी। कोतवाल आलोक कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ अनुज सिंह को इलाके के रायपुर तियाई के पास से दबोच लिया। पूछताछ में अनुज ने बताया कि युवती और उसके बीच प्रेम प्रसंग था और साथ ही 15 मार्च को लालगंज आकर वह उसके साथ रहने की जिद करने लगी। अनुज अपनी शादी तय होने की बात कहकर उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुई, जिसके बाद कोल्ड ड्रिंक में जहर पिलाने का प्रयास किया, फिर दबा दिया गला। हत्यारोपी अनुज सिंह ने पुलिस को बताया कि युवती उसकी बात नहीं मानी तो उसे अपने टायर के दुकान पर ले गया और उसे वहां बैठाकर समझाने लगा, तो उसने अनुज को थप्पड़ भी मार दिया। अनुज ने भी उसे थप्पड़ मारा और फिर गोदाम से बाहर चला गया, जिसके बाद वह कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर ले गया और बोतल और गिलास रखकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद लौटा तो वह वहीं बैठी थी। इस पर उसने युवती का गला दबा दिया, इससे उसकी मौत हो गई। अनुज ने शाम होने का इंतजार किया और फिर अंधेरा होने पर शव कार की डिग्गी में रखकर संग्रामगढ़ ले गया और नहर में फेंक दिया। का खुलासा कर दिया और फिर अनुज सिंह सलाखों के पीछे पहुंच गया। थाना क्षेत्र में एक महिला जो बबीता गुप्ता है, उनकी गुमशुदगी 15 तारीख को लिखी गई थी और उसके बाद जब उसमें हमने उसके सीडीआर डिटेल्स और अन्य डिटेल्स निकाले तो उसमें ये चीज आई कि वो लास्ट में जब उसने फोन स्विच ऑफ किया था तो उसकी बात उसके अनुज चौहान नाम का एक लड़का जो कि उसका पूर्व में प्रेमी था, उससे उसकी बातचीत हो रही है। तो इसी में जब उसको फर्दर डेवलप किया गया तो ये जो अनुज चौहान है, इसी के द्वारा इस महिला का जो है मर्डर किया गया था और वो महिला शादी के बाद अपने मायके में आई हुई थी और इस पे बार बार ये दबाव बना रही थी कि वो इसको अपने ससुराल से वापस आना चाहती है और इससे पुनः वो शादी कर ले, तो इसका वो दबाव बना रही थी। इसी बात पे इनका आपस में झगड़ा हुआ। जो अर्टिगा कार थी उसी में इसने ये घटना कारित की थी। पहले उसको कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के पिलाया और उसके बाद इसने गला दबा के उसको नहर में फेंक दिया था उसकी बॉडी को। तो उसकी महिला का जो है वो पोस्टमार्टम किया गया और वो प्रेग्नेंट भी थी, लगभग 4 या 5 मंथ की उसकी प्रेगनेंसी भी थी। तो ये घटना जो है इसके प्रेमी के द्वारा ही की गई थी और बाद में इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया। तो इस अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। वहीं अगली खबर की बात करें तो प्रतापगढ़ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश से एक बार फिर से मौसम रंगीन हो गया। वहीं आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार यह मौसम अभी 2 दिन तक बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगली खबर की बात करें तो पृथ्वीगंज में डॉक्टर लाल पैथलैब्स कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ, क्षेत्र वासियों को मिलेगी बेहतर जांच सुविधा। बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पृथ्वीगंज बाजार में प्रसिद्ध पैथोलॉजी सेवा डॉक्टर लाल पैथलैब्स के नए कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस सेंटर की शुरुआत होने से रानीगंज क्षेत्र के लोगों को अब जाँच के लिए दूर दराज के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। बता दें कि इस कलेक्शन सेंटर का संचालक विकास कुमार पांडे द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने बताया कि सभी प्रकार की पैथोलॉजी जांच सुलभ दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अगली खबर की बात करें तो कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर आसपुर देवसरा के ढकवा बाईपास पर बुधवार रात कार की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। बता दें, जौनपुर में घायल का इलाज चल रहा है। सुल्तानपुर चांदा के कोयरीपुर कस्बा निवासी हनुमान प्रसाद का 17 वर्षीय बेटा शिवा, प्रदीप अग्रहरी का 20 वर्षीय बेटा श्याम और राकेश सोनी 18 वर्षीय बेटा साहिल बुधवार रात एक बाइक से ढकवा बाजार आए थे। रात करीब 10:30 बजे लौटते समय बाईपास पर पहुंचते ही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे ढकवा चौकी इंचार्ज अवधराज यादव, एसआई श्याम त्रिपाठी ने घायलों को करीब के सीएससी चांदा सुल्तानपुर भेजा। वहां शिवा और श्याम को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि साहिल को जौनपुर रेफर कर दिया गया।
खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जोड़ दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।